पिछले 3 साल हो गए हैं काम करते करते। 3 साल में केवल 300 लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमारे कहे अनुसार ये जो धम्मपसंग का कोर्स है प्रथम वर्ष का, ये कोर्स याद करके परीक्षा दे दी। अब ये कितना बड़ा कार्य है, सोचने वाली बात है। ये जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, ये अगर आप लगन से करें तो मुश्किल से 5 दिन, ज़्यादा करो 10 दिन, और ज़्यादा करो 1 महीना, 2 महीना। अगर 15 मिनट रोज दोगे इसको तो 2 महीने में आराम से याद करके इसको परीक्षा दे दोगे। ये कोर्स करने के लिए, अगर इस कोर्स को करने से मात्र से अगर समाज तरक्की करता है, समाज का काम आगे बढ़ जाता है, तो ये कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो इस कोर्स को करने से अब समाज की तरक्की कैसे होगी, ये समझने वाली बात है। अभी बाबूजी बता रहे थे, बाबूजी ने क्या कहा कि बाबा साहेब ने जब संविधान को लागू करा दिया तो बड़े खुश हुए और बोले कि ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक हो। लेकिन उस वक्त हमारे घर थे ही नहीं, हमारे लोगों के पास घर ही नहीं थे, मैक्सिमम लोगों के पास घर नहीं थे, कहाँ लिखते? तो कहने का मतलब ये नहीं था कि दीवारों को पोत दो, दीवारों को पोत दिया तो कल को और कोई पोत देगा। वो मन की दीवार है, मन के ऊपर जो एक बार, मन मतलब चित्त, चित्त के भीतर अगर एक बार संकल्प धारण कर लिया कि हमें इस देश का शासक बनना है, तो हम उस दिशा में काम करने लग जाएंगे। काम वही करता है जिसके संकल्प सम्यक हो जाते हैं, जिसके चित्त में कोई संकल्प आ जाए वही काम करने लगेगा। नहीं तो इच्छाएं तो रोज उत्पन्न होती हैं, अभी इच्छा उत्पन्न हुई अगले ही पल मिट गई, कोई मतलब नहीं है उसका। तो बाबा साहेब जो कह रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब जो है इस देश में ये देख रहे हैं कि ये देश जो है हजारों जातियों में बटा हुआ है, उनका अपना समाज हजारों जातियों में बटा हुआ है। तो ऐसे में जब बाबा साहेब ने संविधान को लागू कराया तो उसमें व्यवस्था क्या दी है? उसमें व्यवस्था दी है लोकतंत्र की, लोकतंत्र दिया है। और लोकतंत्र में शासक बनने के लिए क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। जिसके पास बहुमत होगा वो शासक बन जाएगा। सीधा सा खेल है, कोई बड़ा झोल वाला खेल नहीं है, बड़ा आसान खेल है। लेकिन ये आसान खेल जो है सबको समझ में आता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो बाबा साहेब ये देखते हैं कि भाई जिसके पास बहुमत होगा वो इस देश का शासक बन जाएगा, और वो अपने लोगों को बोल रहे हैं कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो तुम इस शासक हो। तो बाबा साहेब ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे बड़ी गहरी सोच है, बड़ा गहरा अध्ययन है। क्योंकि बाबा साहेब कुछ भी कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कहते, बहुत गहराई के साथ कहते हैं। बाबा साहेब जब भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो वो देखते हैं कि भारत जो है पूर्व में पूरा का पूरा बौद्ध था। आज जो ये समाज हजारों जातियों में बटा हुआ है, कोई अपने आप को चमार कहता है, कोई जाटव कहता है, कोई रैगर, कोई कुशवा, कोई कोली, पता नहीं क्या क्या कहने लगा है। ये सारा समाज जिसको संविधान में एससी कहा, एसटी कहा, ओबीसी कहा, ये सारा समाज जो है पहले क्या था? बौद्ध था। केवल एक ही पहचान, बौद्ध। और इसके पूरे सबूत हैं, इसके सबूत जो है आपको आज भी दृष्टिगोचर होते होंगे। आप जहां भी चले जाइए वहां पर आपको बुद्ध धर्म के जो है प्रतीक मिलते होंगे। आज भी खुदाई करते हैं तो वही निकलता है। अभी आपको एक मोटा उदाहरण देता हूँ। अभी तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला करके उसको अपने कब्जे में लिया, सुना है सबने? तो वहां पर तालिबान ने जब उस पर कब्जा कर लिया तो वहां पर एक जगह है बामियान। तो बामियान में भगवान बुद्ध की चट्टानों को काट कर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं, उसको तालिबान ने तोड़ने का काम किया। आपने न्यूज देखी होगी जब ये चल रहा था, है ना? तो अब ये बताइए कि अफगानिस्तान जो है किन लोगों का देश है? कौन से धर्म के देश, कौन से धर्म के लोगों का देश है? इस्लाम। इस्लाम। वहां पर हिंदू और बौद्ध सूंघने को भी नहीं मिलते हैं आज की डेट में। तो वहां पर जो है भगवान बुद्ध की इतनी विशाल मूर्तियां क्या मुसलमान बनाई थी क्या? मुसलमान तो मूर्तियां बनाता नहीं है, वो तो तोड़ता है, क्योंकि उसको मूर्ति में कोई विश्वास नहीं है। वो मूर्ति नहीं बनाता है, वो मूर्ति तोड़ता है। और मूर्ति को क्या बोलता है वो? बुत, है ना? बुत बोलता है। और बुत क्या है? वो बुद्ध का ही अपभ्रंश, यानी कि उनकी भाषा में मूर्ति का कोई शब्द ही नहीं है। वो जो बुद्ध की जब मूर्तियां देखी हैं तो बुद्ध की जो मूर्तियां तोड़ी हैं तो इसको बुद्ध बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध बुद्ध बोला उसने।
तो ये हमें समझना चाहिए कि जब अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान के भी बाद जाके है, तो पूरा अफगानिस्तान किसी समय पर बौद्ध रहा होगा, जब तो मूर्तियां बनी इतनी बड़ी बड़ी। वो पूरा बौद्ध था, पूरा पाकिस्तान बौद्ध था, पूरा भारत बौद्ध था। जब ये आज जो है आपको राम कृष्ण का कोई कंकड़ पत्थर भी नहीं मिलता इस देश में, कितनी भी खुदाई कर लो, लेकिन बुद्ध की जो है मूर्तियां मिलती हैं, बुद्ध के स्तूप मिलते हैं। तो इसीलिए ये बाबा साहेब की खोज थी। बाबा साहेब ने इतिहास का बहुत सटीक अध्ययन किया और उन्होंने इस समाज को लक्ष्य दिया कि आपको सबको अपनी अपनी जातियां खत्म करके बौद्ध बनना है। जिस दिन आप जो है अपनी अपनी जातियां खत्म करके बौद्ध बन जाओगे, उस दिन जो है जैसे छोटी मोटी नदियां नाले अपना अस्तित्व रंग रूप खत्म करके और समुद्र में मिल जाती हैं और एक समुद्र कहलाती हैं, इसी प्रकार से जब आप एक महासमुद्र बन जाओगे तो इस देश के शासक बन जाओगे। तो बाबा साहेब ने बात कही, बात पूरी ईमानदारी से कही, कोई बेईमानी नहीं है, और उसके पीछे आधार भी दे दिया। लेकिन हम लोग बाबा साहेब की बात को मानने के लिए आज भी तैयार नहीं है। तैयार हैं क्या? आप लोगों में से कोई बौद्ध है यहाँ पर? तो ये बताइए कि बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म में जो है समानता है, अच्छा और धर्म में समानता नहीं। अच्छा, बौद्ध धर्म जो है ये समानता का है और इसमें बुराइयां नहीं है, और ठीक है। धर्म में बुराइयां हैं। वो धर्म है हमारा धर्म है। बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, बौद्ध धर्म क्या है? पंचशील आती है? हाँ। सुनाइए। हमें जो है पंचशील में ये है कि हमें बगैर पाली में झूठ नहीं पंचशील आती है आपको? नहीं आती। नहीं आती। आपने कभी किसी मुसलमान को देखा है हाँ, नमाज पढ़ता है? वो हाँ। कौन सी भाषा में पढ़ता है? उर्दू में, अरबी अरबी में पढ़ता है ना। हाँ। फिर आपको जो है वंदना करने के लिए कहा होगा बौद्ध बनने के बाद, तो वंदना करते हैं आप? नहीं करते। फिर कैसे बौद्ध हैं? ओ नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो एक ही बार अरहतो बहुत है सम्मा बस। सम्बुद्धस्स। हाँ, इसका अर्थ बताइए, अर्थ। बता तुम। नहीं मालूम? बुद्धम शरणम गच्छाम। इसका हिंदी अनुवाद बताइए। नमो तस्सै। इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ है, पहले पाणातिपाता के पाणातिपाता बेरोण सिकपदम समाधियम और दिन्ना दाना बेरोण नहीं, पाणातिपाता का क्या अर्थ है? पाणातिपाता ठीक है, अगला बताइए। आदिन्य दाना का? जी। आदिन्य दाना का? आदिन्य दाना बिरमणि का बताइए। मैं किसी तरह धन दान को अर्जित करके या कमाई करके पाप करके नहीं करूँगा। और कुछ आता है? जी नहीं। नहीं आता। जी आपने कभी किसी को बताया है बौद्ध धर्म के बारे में? जी किसी के बाद प्रचार किसी नहीं को करा नहीं। किसी को? जी नहीं। अच्छा, आप अकेले बौद्ध बन के घूम रहे हैं बस? जी। है? अगर आपने प्राणी हिंसा करना छोड़ दिया, अगर आपने क्रोध करना छोड़ दिया, लेकिन आपका पड़ोसी क्रोध करता है, उसके पास तलवार भाला है, बंदूक भी है, तो आप सुरक्षित हैं? फिर नहीं। तो अब कर्तव्य नहीं है कि आप उसको भी जो है अहिंसात्मक बनाओ? प्रचार प्रसार तो करता है? हूँ अपने जहाँ रहता हूँ, तो वही तो पूछ रहे हैं। लेकिन लोग उसके प्रति नहीं धारणा करते हैं। अभी जो आपको आता है, आपको कह सकते हैं कि हाँ आप जो है बौद्ध हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं है, जी नहीं। है ना? संगठित रूप से नहीं है। अब वो चाहे परिस्थितियाँ हो चाहे हाँ। कुछ भी। नहीं, बौद्ध धर्म क्या है ये बताइए। धर्म क्या है ये बताइए। पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म क्या है? नहीं बता पाए। नहीं बता पाएंगे। बौद्ध हैं आप? बौद्ध हैं आप? हाँ। बौद्ध हैं। देखिए, अभी हम सबकी इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अभी कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सत्ता चाहिए। सब कुछ मिल सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी घुमाओ, लेकिन बिना कर्म करे कुछ नहीं मिलने वाला। अभी तक के जितने भी कार्य हुए हैं, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा ने किया हो, चाहे वामसेफ ने किया हो, चाहे और भी हजारों लाखों संगठन जो है समाज में है, मैं किसी के काम को नकार नहीं रहा हूँ कि किसी ने काम नहीं कराया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ।
लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि अब तक अगर मुझ तक यहाँ पर तक काम आया है, क्योंकि मेरी उम्र कितनी है, मेरी उम्र 47 साल है और मुझसे पता नहीं कितने साल पहले से ये कारवां चल रहा है, तो मुझ तक अगर ये मिशन मूवमेंट पहुंचा, ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये भी तो किसी ने मुझे बताई होंगी, कहीं से सीखी होंगी, कुछ मैंने डेवलप की हैं, कुछ मैंने पढ़ी हैं, तो मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ। बाबूजी हमारे बीच में बैठे हैं, अगर ऐसे लोगों ने ये प्रचार ना किया होता, किताबें ना लिखी होती, तो ये मिशन मूवमेंट मुझ तक कैसे पहुंचता। लेकिन अब यहां तक तो आया, यहां से आगे इसको लेकर जाना, और यहां से आगे जो है इसको ऐसे लेकर नहीं जाना जैसे अब तक आया है, क्योंकि अगर अब तक की बात करें तो इसकी गति बहुत धीमी रही है, और इस गति से जो है हम अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बाबा साहेब ने 18 मार्च 1956 को आगरा से रोते हुए कहा था, क्या है मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को यहाँ तक बड़े दुख मुसीबत और झंझावत झेल कर आया हूँ, अगर तुम्हारे बस की इस कारवां को आगे लेना ना हो तो इसको पीछे भी मत जाने देना। आज पहला प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि बाबा साहेब ने जो बात कही थी, उस बात को अगर आज हम सोचें कि ये जो कारवां है उनका, ये आगे गया है, वहीं पर है, या पीछे गया है, तो इसका क्या उत्तर मिलेगा, आप लोग बताइए। ये कारवां का क्या हुआ? पीछे गया है। कितना पीछे गया है? इतना पीछे चला गया है कि आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते। बाबा साहेब ने हमें संविधान में क्या दिया पता है आपको? आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, जो आप लोग जो है आपस में ही उठ बैठ नहीं सकते थे, आपको उठने बैठने का अधिकार दे दिया। कोई दूसरा बैठाए ना बैठाए, लेकिन आप उसमें तो ना बैठना शुरू हो गए हैं। फिर क्या दिया? बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 में दिया बोलने का अधिकार। बाबा साहेब ने ये आपको अधिकार दिए थे ताकि आप इनका इस्तेमाल करके आप अपने समाज को संगठित कर सको, और उस संगठित समाज से अपनी समस्याओं को हल कर सको, उस संगठित समाज के आधार पर शासन सत्ता पा सको। शासन सत्ता मिल जाएगी तो सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए बाबा साहेब ने संविधान में ये अधिकार दिए। आज वो अधिकारों का क्या हाल है, इसको सोचिए और समझ लीजिए कि कितना पीछे गया है कारवां। आज ये हाल है कि अगर अभी योगी जी को पता लग जाए कि यहाँ पर ये लोग जो है ये वाला काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ और करवा दें। मनमत चल रही है ना आजकल, समझ सकते हैं इतना खतरा हमारे ऊपर आ चुका है।